नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो हमारे पास दोस्तों 3 शब्दों को दिया गया है, एशिया, भारत और उड़ीसा। तो हमें इनमें क्या बताना है, संबंध बताना है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखो दोस्तों, जब भी आपको क्या आए कि संबंध वाला क्वेश्चन आए तो आप किन्हीं 2 शब्दों को ले लिया करें, चाहे तो वो क्या लें, आप एशिया या भारत को ले सकते हैं, या फिर एशिया उड़ीसा को ले सकते हैं, या फिर भारत उड़ीसा को ले सकते हैं। कोई से भी 2 शब्दों को आप ले सकते हैं, जरूर नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं 2 शब्दों को लें। तो हम दोस्तों किसे ले लेते हैं, एशिया और भारत को ले लेते हैं। ठीक, तो सभी जानते हैं दोस्तों एशिया क्या है, एक महाद्वीप है। ये हमने डायग्राम किसका बना लिया है, एशिया का। अब दोस्तों जो एशिया है, एशिया के अंदर क्या आता है, देश आते हैं, और देश हमारा कौन सा है दोस्तों, भारत। तो हमारा भारत भी किसके अंदर आ जाएगा, एशिया के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब जो हमारा बचा था क्या, उड़ीसा। तो उड़ीसा का संबंध आपको किससे देखना है, एशिया से भी देखना है और किससे, भारत से भी देखना है। तो देखो जो एशिया है, ठीक, तो एशिया के अंदर तो उड़ीसा होगा क्योंकि उड़ीसा एक राज्य है। ठीक, और जो भारत है दोस्तों, तो भारत में ही राज्य होगा। ठीक, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, भारत के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है कि जैसे कि उड़ीसा क्या है, एक राज्य है। ठीक, तो उड़ीसा किसके अंदर आ जाएगा, भारत के अंदर। ठीक, और भारत किसके अंदर आ जाता है, एशिया के अंदर। ठीक, तो ये ऑप्शन सी इसका डायग्राम बनेगा। तो दोस्तों ये जो टॉपिक पूछा जाता है वेन आरेख यानी वेन डायग्राम का जो टॉपिक है रीजनिंग में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये लगभग आप कहीं की भी एग्जाम की परीक्षा दे रहे हों, रीजनिंग में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक आपको नंबर टेबल दिखाई दे रही होगी, इसमें कुछ अंक हैं और एक क्वेश्चन मार्क भी है। ठीक, तो इसकी जगह पर हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो देखो दोस्तों आपको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दरअसल इस टाइप का क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करने में समस्या आती है, पता ही नहीं होता है कि शुरू कहाँ से करें। तो देखो दोस्तों इसके लिए जो ट्रिक होती है वो क्या होती है कि आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्याओं को चुन लेना होता है। जो भी बड़ी संख्या है उन्हें आप चुन लीजिए। तो वो क्या है, सभी 40 25 नीचे की ओर हैं। ठीक, तब आपको जो लॉजिक लगाना है दोस्तों, यानी हल करना है, वो ऊपर से नीचे की ओर करना है। ठीक, जैसे कि हम 6 और 2 में क्या कर सकते हैं कि वो 40 हो जाए। इसी प्रकार 3 और 4 में हम क्या कर सकते हैं कि वो 25 हो जाए। 4 और 4 में हम क्या कर सकते हैं कि वो हमें संख्या ज्ञात हो जाए। ठीक, तो इस टाइप से आपको क्या लगाना है, लॉजिक लगाना। अब मान के चलिए दोस्तों कि आपको इस साइड बड़ी संख्या होती, फिर कैसे देखते, फिर आपको दोस्तों इस साइड से इस साइड की ओर देखना होता। ठीक, यदि बीच में बड़ी संख्याएं होती तो आपको इन दोनों को देखना होता। ठीक, इस साइड होगी तो आपको इस साइड की ओर देखना होगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या लाना है, 40 लाना है। ठीक, तो इन दोनों में हम क्या करें दोस्तों कि वो 40 हो जाए। तो आप कहोगे सर इसमें हम 36 कर देते हैं, इसमें हम 4 कर देते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक, अब ये हमारा क्या लग गया, लॉजिक। अब ये लॉजिक तभी माना जाएगा जब आपकी इन दोनों स्थितियों में भी फॉलो होगा। तो देखो इसका कितना होता है, 16 होता है। ठीक, और 3 का कितना होता है, 9 होता है। तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 25। तो ये आ रहा है हमारा। ठीक, इसी प्रकार 4 का कितना, 16, और इसका भी कितना होगा, 16। 16 दूनी 32। तो इस हिसाब से दोस्तों किसी ऑप्शन में 32 दिखाई जाए, जी हाँ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है आप भी एवं संख्या सारणी यानी मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल के टॉपिक से पूछा जाता है। ये भी लगभग दोस्तों सभी एग्जामों में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आता है, जिसे दोस्तों मिसिंग नंबरों के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो मिसिंग नंबर भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक सीरीज दिखाई दे रही होगी, CDK और BDL और ADM और ZEN। ठीक, तो ये क्या है, सीरीज है। अब ये सीरीज आपको पहचान में ही नहीं आ रही कि दरअसल करें कहाँ से। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ना तो ये क्या है दोस्तों, पहले तो ये घट रही है। ठीक, देखो जैसे C के बाद क्या आ रहा है, B आ रहा है, B के बाद क्या आ रहा है, A आ रहा है, A के बाद Z आ रहा है। ठीक, फिर दोस्तों बीच में वो क्या है, स्थिर है। क्या है, स्थिर है। ठीक, और फिर वो क्या है, बढ़ रही है। यानी दोस्तों ये तीनों स्थितियाँ फॉलो कर रही है। क्या कर रही है, बढ़ भी रही है, घट भी रही है और स्थिर भी है। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं दोस्तों सीरीज में, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है कि आपको उसका एक एक वर्ड देखना होता है। ठीक, जैसे कि हम आगे का वर्ड लेते हैं तो C के बाद क्या आया दोस्तों, B आया, यानी कि दोस्तों C से पीछे क्या आता है, B आता है। B से एक और पीछे क्या आता है दोस्तों, A लेटर आता है। A से पीछे लेटर क्या आता है, Z आता है, और Z से पीछे लेटर क्या आता है, Y आता है। ठीक, तो यहाँ पर Y हो जाएगा। अब दोस्तों जो D है, तो D यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो स्वाभाविक है दोस्तों D हमारा यहाँ पर भी होगा। ठीक,
अब क्या बचा हमारा के, ठीक। तो के के बाद दोस्तों एल आया, एल के बाद एम आया, एम के बाद एन आया, तो एन के बाद क्या आएगा दोस्तों ओ आएगा। तो बाई डी ओ किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन किस में है? डी में है, ठीक। तो बाई डी ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिया जाता है सीरीज परीक्षण, यानी कि सीरीज वाला जो टॉपिक है दोस्तों, इससे आते हैं। और एक क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों आपके, इसके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी 2 क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक। तो याद रखें। तो दोस्तों ये भी रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसमें से आपको लगभग 2 से 4 नंबर की आती हैं, ठीक। तो ये जरूर पढ़ें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन के नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, संख्या 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? पासा है, ठीक। तो ये पासा है दोस्तों, इसे यहाँ पर देख सकते हैं 2 पासे दिए गए हैं। तो जब भी आपको 2 पासे दिए जाएँ दोस्तों को क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना होता है? सिंपली सी एक ट्रिक अपनानी होती है कि आपको कॉमन संख्या देख लेना होता है। तो आप कहेंगे सर 2 इसमें भी कॉमन है और 2 इसमें भी कॉमन है, ठीक। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको फिर घड़ी की दिशा में चलना होता है। किसकी घड़ी की? घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे चलती? ऐसे चलती। कैसे चलती? ऐसे, ठीक। तो जैसे 2 के बाद हम किस पर जाएंगे? 4 पर जाएंगे। 4 के बाद किस पर जाएंगे? 3 पर जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2, 4 और 3, ठीक। तो यहाँ पर चलेंगे हम इस पास ही में भी, तो 2 और क्या 5, ठीक। तो 2, 1 और 5, ठीक। तो आप यहाँ पर देखो दोस्तों, 3 के विपरीत कितना है? 5 है, और 5 के विपरीत 3 है। तो 1 के विपरीत 4 होगा, और 4 के विपरीत कितना होगा? 1 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 के विपरीत कभी भी पासे में 2 नहीं हो सकता। 2 क्या दोस्तों, कोई सी भी संख्या हो वो सेम संख्या के विपरीत कभी नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों जो संख्या हमें नहीं दिखाई देती है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर हमें दोस्तों, यहाँ पर देखो पासे में 1 भी दिखाई दे रहा, 2 भी दिखाई दे रहा, 3 भी दिखाई दे रहा, 4 भी दिखाई दे रहा, 5 भी दिखाई दे रहा, यानी छठी संख्या नहीं दिखाई दे रही, यानी कि 6 2 के विपरीत हो जाएगा। हमसे पूछा किसके विपरीत है? 1 के विपरीत। तो 1 के विपरीत कितना है दोस्तों? 4 है। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो देखो दोस्तों, इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूँ जो अधिकतम बच्चे नहीं जानते हैं। तो देखो दोस्तों, पासे में 3 फलक होती हैं, ठीक। कितनी होती हैं? ये ऊपरी सतह होती है, ठीक। ये सीधी सतह होती है और ये साइड की सतह होती है, ठीक। तो देखो दोस्तों, जब भी कॉमन आपका सेम सतह पर हो, जैसे कि यहाँ पर देखो सीधी सतह है, ठीक। सीधी सतह पर 2 कॉमन है, और इस पासे में भी सीधी सतह पर कितनी है? 2 कॉमन है, ठीक। तो जब आपके सेम सतह पर कॉमन होते हैं दोस्तों, तो उसी सतह के विपरीत, ठीक, सेम सतह के विपरीत भी संख्या होती है। जैसे कि दोस्तों 1 के विपरीत 4 होगी, यानी कि ऊपरी सतह के विपरीत ऊपरी सतह होगी, ठीक। यहाँ पर 2 के विपरीत 2 होगी, तो मैंने अभी हाल बताया था 2 के विपरीत कभी 2 नहीं हो सकती, ठीक। और 3 के विपरीत कितना है? 5 है। जैसे कि हम घड़ी की दिशा में गए थे ना, तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन जब बताते हैं जब क्या हो? सेम सतह पर कॉमन हो, ठीक। सेम सतह पर यदि कॉमन है तो दोस्तों डायरेक्ट ही बता देते हैं कि भाई कि ऊपरी सतह है तो ऊपरी सतह का ऊपरी सतह का विपरीत होगा, ठीक। साइड की सतह है तो साइड की सतह से विपरीत होगा, ठीक। तो ये होती है शॉर्ट ट्रिक। वैसे भी जो घड़ी वाली है दोस्तों वो भी शॉर्ट ट्रिक ही मानी जाती है, ठीक। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है पास है, यानी कि डाइट वाले क्वेश्चन से लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि आपके भाई के बड़े मामा की बड़ी बहन की भाई की पत्नी सास आपकी कौन लगेंगे? तो देखो दोस्तों, इसे ध्यान से देखना। यदि आप उलझ जाओगे ना, ठीक, ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगाना, वरना आप क्या है इसमें उलझ जाएंगे, ठीक। तो जैसे कि आपके भाई, तो यह तो हमें संबंध पता चला ये हमारे भाई हैं। यहाँ पर कोई बोल रहा है बड़े मामा, तो ये भी हमें पता है कि बड़े मामा हैं, ठीक, भाई के। अब क्या बोल रहा है कि बड़ी बहन, यानी कि बड़े मामा की बड़ी बहन। तो देखो दोस्तों, बहन की जगह पर हमारी माँ भी हो सकती हैं, ठीक, और कौन हो सकती है? मौसी भी हो सकती हैं, ठीक। दोनों ही हो सकती हैं, क्योंकि मामा की जो बड़ी बहन रहेंगी तो हमें पता नहीं है कि वो हमारी माँ है या फिर मौसी हैं, ठीक। तो उसने क्या बोला? भाई। भाई कौन होगा? बड़ी बहन का भाई कौन होगा दोस्तों? मामा होगा। चाहे वो मौसी हो या फिर माँ हो, उनके भाई कौन होंगे? हमारे मामा होंगे, मामा, ठीक। भाई की पत्नी, भाई की पत्नी यानी कि मामा की पत्नी कौन होंगी दोस्तों? मामी होंगी। कौन होंगी? मामी होंगी, ठीक। मामी की सास आपकी कौन लगेगी? तो दोस्तों जो मामी की सास हैं वो हमारी कौन लगती हैं? नानी लगती हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक से पूछा जाता है। ये भी लगभग दोस्तों इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि डन को 61 लिखा जाता है तो ऑन कट को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों अब हमें जो डन है, ठीक, तो जो डन है दोस्तों, डन को उन्हें 61 किस हिसाब से लिखा है ये हमें सोचना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो डन है, डन में कितने लीटर हैं? 4 लीटर हैं। आप कहोगे सर कि 4 लीटर हैं,
यदि हम इसका स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर, तो स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 16 में दोस्तों उन्होंने क्रॉसिंग मेथड का प्रयोग किया है। क्रॉसिंग मेथड क्या होती है, यानी कि संख्याओं को पलट दिया है। 6 उन्होंने आगे लिख दिया है और ये क्या कर दिया, पीछे लिख दिया। तो ये हमारा क्या लग गया, लॉजिक लग गया। सेम इसी में लगाएंगे ऑन कट में। तो ऑन कट में आप देख सकते हैं दोस्तों 5 लीटर हैं, ठीक। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और संख्याओं को पलटेंगे यानी क्रॉसिंग मेथड का प्रयोग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 52, 52। तो जो कि ऑप्शन डी में देकर रखा है, ठीक। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिया जाता है वो सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग के एक क्या है, टॉपिक है, उससे पूछा जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉजी क्वेश्चन, ठीक। तो ये भी दोस्तों रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इससे आपको कम से कम 3 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक। कितने मिलते हैं, 3 क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक। इसलिए दोस्तों हमारा जो रीजनिंग में कितने 20 क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, तो 2 तो आपके सीरीज के क्वेश्चन होते हैं और 3 किसके होते हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो टोटल दोस्तों आपसे कितने पूछे जाते हैं, 17 टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक। 17, जबकि रीजनिंग में दोस्तों आपके 38 टॉपिक हैं, ठीक। कितने हैं, 38। 28 वेरिएबल रीजनिंग में है और 10 किस में है दोस्तों, वो है नॉन वेरिएबल रीजनिंग में, ठीक। तो आपने देखा होगा कि रीजनिंग भी 2 टाइप की होती है, एक वेरिएबल रीजनिंग होती है, एक नॉन वेरिएबल, ठीक। तो दोस्तों तो आपको कितने टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, 17 पढ़ने होते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने जो आपको बताए हैं ना, मैंने आपको ये बेई टॉपिक बताए हैं जो आपको इन टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन उसमें पूछा ही जाता है, ठीक। तो आप ध्यान रखें। बाकी के जो टॉपिक होते हैं दोस्तों ये हमेशा बदलते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास कितने हैं, 38 टॉपिक हैं, जिसमें से हमें कितने 17 टॉपिक आते हैं, किसमें, एग्जाम में। तो दोस्तों जो मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन बताए हैं ना दोस्तों, तो इनसे आपको क्वेश्चन आता ही एक ना एक, ठीक। तो दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो क्या है, उन टॉपिकों में बदलते रहते हैं, ठीक। तो दोस्तों ये जो एनालॉजी का क्वेश्चन है, जैसे कि ई एच का संबंध किससे है, एफ जी से है, तो बाई ए का संबंध आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्या मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।